आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप जो है अपने टू फिंगर से कैसे अंदाजा लगा सकते हो, कैसे अपने आप हार्मोन को ठीक कर जो है हार्मोन जो डिसबैलेंस है उसको चेक कर सकते हो और आप अपने फर्टिलिटी को चेक कर सकते हो कि आपका अंडा निकलने वाला है कि नहीं हो निकलने वाला है। और आपके जो ओवरी है यानी कि आपका जो यूट्रस है, आपका जो वजाइना है, वहां पे कोई आपको परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो रही है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि महिला अगर अपने घर बैठे कुछ अपने चीजों को समझ ले जान ले तो इससे घर बैठे महिला जो है टू फिंगर से इन सब जो टू फिंगर से अपना कुछ टेस्ट कर लेगी तो उससे उसको ये बेनिफिट होगा कि वो घर बैठे ये समझ पाएगी, ये जान पाएगी कि उसको प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, उसको गर्भधारण होगी कि नहीं होगी। और नहीं हो रहा है तो कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, कहाँ पे परेशानियां आ रही हैं जिससे कि उसको जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आज टेक्निक आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर इसको आप इस टेक्निक को अगर आप करते हो तो 100% आप घर बैठे ही ये अंदाजा लगा लोगे, ये समझ जाओगे कि आपको इस महीने इस जो पीरियड का साइकिल है इसमें आपको गर्भधारण होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आपको करने क्या है फ्रेंड्स कि देखो, जब आप इस टेक्निक को करोगे तो आपको जो बच्चेदानी का मुंह है अगर खुलने लगेगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो चीज नहीं होने वाला रहेगा, अगर आपको सिस्ट वगैरह होगा या फिर कोई और अन्य समस्याएं होंगी तो आपको पहले ही उसका अंदाजा लग जाएगा कि आपको कुछ समस्याएं हैं, जो टेस्ट कर रहे हो ये टेस्ट ठीक से नहीं हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, एक चीज और इससे पता चलेगा आपको कि जैसे कि आपने इस चीज को इस टेस्ट को किया और इस टेस्ट में आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से सोनोग्राफी करवाओगे और आगे की ट्रीटमेंट आप जो है परमानेंट ले सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको करने क्या है, अपने टू फिंगर से अपने वेजाइना से पहले आपको करने हैं कि अपने फिंगर को सबसे पहले तो अपने नेल को कट करने हैं और अपने हाथों को अच्छे से वॉश करने हैं। अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लो और एक जो है आप कम्बोर्ड पे भी कर सकते हो और आप एक स्टूल ले लो, एक स्टूल अपने पास रख लो और ये जो आपका टू फिंगर है, ये जो टू फिंगर है ये टू फिंगर को अपने वजाइना में आपको इंसर्ट करना है। जो आपका यूट्रस है उसका मुंह आपका वजाइना के बाहर की तरफ खुलता है। जब ये टू फिंगर आप उसमें इंसर्ट करोगे तो ये क्या होगा कि अगर वहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई उसमें समस्या नहीं होगी और आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा और आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला रहेगा तो ये बिल्कुल ही आसानी से ये टू फिंगर अंदर की तरफ आपका इंसर्ट हो जाएगा, बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा और कम से कम इतना आपका चला जाएगा। तो जब इतना आपका चला जाएगा तो ये आप समझ लीजिए कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है और आपका जो वजाइना है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, यूट्रस में आपको कोई समस्या नहीं है, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वहां पे हर चीज सही है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके साथ कुछ और बातों का आपको ख्याल रखना है कि इस टेस्ट को आपको करने कब है। इस टेस्ट को आपको पीरियड में बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इस टेस्ट को जब पीरियड खत्म हो जा रहे हैं यानी कि आपका जब ओवुलेशन का टाइम आता है तब इस टेस्ट को करने हैं। पीरियड के कम से कम 10-12 दिन के बाद इस टेस्ट को आपको करने हैं और जो पीरियड आने वाले हैं उसके एक हफ्ते पहले इस टेस्ट को करने हैं, क्योंकि जब दोनों बार ये टेस्ट करोगे ना तो आपको इसका अंदाजा, इसका अनुभव, अनुमान आपको लग जाएगा कि कब इस टेस्ट से आपको कैसा जो है रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे जो निचला वाला अंग है वहां पे बिल्कुल मुलायम महसूस हो रहा है, जैसे कि आप जो है एक जो छोटा बेबी होता है ना उसका जो है चिक यानी कि उसका जो स्किन है उसको पकड़ के देखिएगा और जो बड़े लोग हैं उनका स्किन पकड़ के देखिएगा तो इन दोनों में अंतर आपको महसूस होगा। या फिर आप अपने लिप को देखिएगा, लिप कितना मुलायम होता है और नोज कितना कठोर होता है। तो वैसा ही अगर आपको लिप की तरह महसूस होगा, बिल्कुल वहां पे मुलायम महसूस होगा, तो आपको समझना है कि आपके बच्चेदानी जो है खुल रहा है और आप जो है फर्टाइल विंडो की तरफ बढ़ रही हैं। अब आपका जो बॉडी है वो फर्टाइल हो गया है। यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जो आपका यूट्रस है वो जब उसका मुंह खुलता है तो उसके दोनों साइड उसका जब मुंह खुलता है तो जो यूट्रस है ना उसके जो लेयर होती है उसका मुंह दोनों साइड उसमें जाकर चिपक जाता है, उसमें चिपक जाता है और बीच में एक होल हो जाता है और जब फिंगर इंसर्ट करोगे तो बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा। अगर वो अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, वहां पे कोई रुकावटें आपको समझ में आ रही है, जैसे कि आप अंदर डालोगे
वहाँ पे हार्डनेस नज़र आ रही है या फिर कोई रुकावटें नज़र आ रही है, समझ में आ रहा है, तो आपको ये बिल्कुल समझ लेना है कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपको नेबोथियन सिस्ट हो जाते हैं, यानी कि जो बच्चेदानी है ना उसके मुँह पे नेबोथियन सिस्ट हो जाते हैं, ये आपको बार-बार जब मिसकैरेज होगा तो आपको ये समस्या होगी या फिर आपको पहली डिलीवरी है हो गई है, ये आप दूसरी डिलीवरी की तैयारी कर रहे हो तो ये समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में ये आपका 2 फिंगर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा और 2 फिंगर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ पे जो है डॉक्टर की ज़रूरत है। यहाँ पे और चीज़ की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अगर जो है नेबोथियन सिस्ट हो गई है, अगर छोटा हो गया है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे बड़ा हो गया है और कई हो गए हैं, तब यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। उसके साथ फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 2 फिंगर इंसर्ट कर रहे हो और अंदर की तरफ चला जा रहा है, तो आप फर्टाइल विंडो हो की तरफ बढ़ रहे हो, अगर नहीं जा रहा है तो समझना है कि आप फर्टाइल विंडो की तरफ नहीं बढ़ रहे हो और जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको चेक करना है। कमबोर्ड पे चेक करना है या फिर टेबल पे चेक करना है और पीरियड में नहीं चेक करना है, पीरियड के बाद चेक करना है और जो अगला पीरियड आने वाला है उसके 1 हफ्ते पहले चेक करना है और तीसरी बात कि आपको फ्रेंड्स बिल्कुल सावधानी से केयरफुली जो है इसको चेक करना है। अपने नेल को कट कर लेना है और बिल्कुल ही आप एक काम करना है आपको कि अगर आपके पास ग्लव्स है तो ग्लव्स आप पहन सकते हो। नहीं तो इसमें होता क्या है कि एक इसमें खतरा होता है कि आप जाने-अनजाने अपने आप को इन्फेक्शन की ओर जो है ढकेल देते हो। आपको इन्फेक्शन आप ही की जो उँगलियों से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर उसमें हल्की-सी भी गंदगी रहेगी, हल्की-सी भी आपका नेल कटा नहीं रहेगा, नेल बड़ा रहेगा, तो जब 2 फिंगर इंसर्ट करोगे तो जो नेल अगर बड़ा रहेगा, नाखून बड़ा रहेगा, तो वहाँ पे होगा क्या कि जो बड़ा नाखून है उससे लग के आपका वजाइना को जो है दिक्कत हो सकती है, आपके वजाइना में जो है कट लग सकता है, आपके वजाइना में जो है दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस चीज़ छोटी-छोटी बातों को आप ख्याल करोगे तो इस टेस्ट को घर में ही आसानी से आप कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए कुछ काम कर रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।